सो वेलकम टू एसपी 3 पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कोविड-19 के तहत अपना एग्ज़ाम करा भी रही हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल भी कर दिया है और जिनके एग्ज़ाम होने की संभावना 25 फरवरी से बताई जा रही है। आज हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और आपके पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि जो यूनिवर्सिटी अपना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम करा रही हैं तो उनके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न क्या है, क्या सभी यूनिवर्सिटी सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम करा रही हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न पर अपना पेपर करा रही हैं। इन सभी बातों का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका न्यू सिलेबस लागू हुआ है, जिसमें आपका सिलेबस जो होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था, जिनमें आपके 3 पेपर हुआ करते थे, उनको सेमेस्टर पैटर्न में बांट दिया गया, यानी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के, मैं बात कर लूँ पीसीएम ग्रुप की, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, फिजिक्स का एक पेपर होगा, केमिस्ट्री का एक पेपर और मैथ का एक पेपर होगा। पहले इन तीनों सब्जेक्ट के 3-3 पेपर हुआ करते थे, जो क्या होते थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं होता था, ईयरली एग्ज़ाम होता था, सालाना एग्ज़ाम। लेकिन जो सेमेस्टर प्रणाली है तो सेमेस्टर का मतलब होता है आपका छमाही परीक्षा, यानी 6 माह पर कराई जाने वाली परीक्षा। आपका जो बीएससी है वो 2 सेमेस्टर में कराया जाएगा। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे जब, तब भी 2 सेमेस्टर, और थर्ड ईयर में जब जाएंगे तब भी 2 सेमेस्टर, यानी कुल मिला के 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न के बारे में कि आखिर में जो आपका पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो आपके पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले जो सिलेबस लागू हुआ था उसमें फर्स्ट ईयर में एमसीक्यू टाइप प्रश्न आते थे, केवल और केवल एमसीक्यू प्रश्न आते थे, जिसमें हर यूनिवर्सिटी अपना पेपर फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के कराती थी। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई सभी यूनिवर्सिटी में, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें लिखी गई हैं उसमें बताया गया है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो उसमें लिखा है साफ तौर पर कि आपका पेपर पैटर्न जो होना चाहिए वो रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो सब स्कूलों में लागू, सब यूनिवर्सिटी में लागू हो गई, यानी सभी यूनिवर्सिटी में न्यू सिलेबस तो लागू हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका है वो पूरी तरह से आप जान लीजिए कि वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, आपके जो विश्वविद्यालय हैं उन पर डिपेंड है कि वो अपना पेपर किस पैटर्न पर कराएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके नाम बता देता हूं और उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बता देता हूं। जैसा कि हाल ही में अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है बीएससी बीए बीकॉम का, यानी कि मैं बात कर लूँ डीडीयू यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये अपना पेपर 2 पैटर्न पर करा रही है। पहला तो करा रही है एमसीक्यू टाइप प्रश्न और दूसरा करा रही है रिटर्न, यानी कि 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा। लेकिन ये डीडीयू यूनिवर्सिटी अपना पेपर जो है 2 पैटर्न पर करा रही है, पहला है रिटर्न और दूसरा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में जो प्रश्न आ रहे हैं वो 40 प्रश्न आ रहे हैं। आपके एमसीक्यू में जो प्रश्न आने की संभावना है वो कितनी है, वो 40 प्रश्न आने की संभावना नहीं है, साथ ही साथ 40 प्रश्न आ भी रहे हैं।
आपके जब आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो क्लियर नहीं था कि 40 प्रश्न आएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ, जब आपने पहला पेपर देखा तो उसमें आपने देखा कि 40 प्रश्न जो हैं वो MCQ टाइप प्रश्न आए हुए हैं और 6 प्रश्न जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जा रहे हैं, जिसमें रिटन पैटर्न पर आपको देना है, यानी लिखित परीक्षा देनी है। अब ये 40 नंबर के प्रश्न हैं वो कुल मिला के 1.5 नंबर के प्रश्न हैं। एक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा और जो रिटन पैटर्न पर यानी कुल मिला के 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 15 नंबर का आपका आएगा रिटन। इसके साथ ही साथ आपको 15 नंबर मिलेंगे। आप पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था तब आपका जो प्रैक्टिकल मिलता था तो प्रैक्टिकल में 50 नंबर मिलते थे, लेकिन अब आपका 25 नंबर जो है प्रैक्टिकल से कर दिया गया है, यानी 25 नंबर प्रैक्टिकल और 75 नंबर थ्योरी हर सब्जेक्ट में आपको अनिवार्य कर दिया गया है और आपको केवल और केवल थ्योरी में 75 नंबर लाने होंगे। अब मैं बात कर लूँ, एक यूनिवर्सिटी है अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, जितने लोग अवध यूनिवर्सिटी से हैं उनका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो रिटन पैटर्न पर होने वाला है। किस पर? रिटन पैटर्न पर होने वाला है। रिटन पैटर्न यानी कि जो आपके पेपर में प्रश्न आएंगे वो 3 टाइप के आएंगे। पहला आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा आएगा शॉर्ट आंसर और तीसरा आएगा लॉन्ग, यानी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो लघु उत्तरीय यानी सेक्शन जो ए होगा उसमें जो प्रश्न की संख्या होंगी वो 10 होंगी, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। सेक्शन बी में प्रश्नों की संख्या कुल मिला के 7 होगी, जिसमें से 5 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 7.5 नंबर का होगा। अब मैं बात कर लूँ सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में कुल मिला के 5 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। इनमें से आपको 2 का आंसर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वो होगा 10 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बारे। अब मैं बात कर लूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराएगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, उनकी संख्या रहेगी 100। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं जिसमें रिटन पैटर्न में एग्ज़ाम होना है और ऑब्जेक्टिव होना है, जैसा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए खास कर बात करूंगा और सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो मैं आज लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न देने जा रहा हूं आप सबके लिए। ये जूलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी और संक्रामक रोग जो आपका पेपर है, इसमें मैं लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें से आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो आपके आगामी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं किस टाइप के आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न की बात करते हैं, जो जैसा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में आपसे 6 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनमें से आपको केवल और केवल 3 का आंसर देना है। ठीक है, तो अब चलिए आप पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जितना मैं बता रहा हूँ वो आप कंप्लीट करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग काफ़ी परेशान थे, आप लोग की क्लास नहीं हो पा रही थी, नहीं संचालित हो पा रही थी। मैं आपको बता दूं क्लास इसलिए नहीं संचालित हो पा रही थी क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था और इसी वजह से आपकी क्लास संचालित नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी टाइमली क्लास प्रॉपरली चलेगी। आज क्लास के बाद टाइम टेबल आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी के अनुसार आपकी क्लास संचालित की जाएगी। चलिए, जैसा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी अपना पेपर करा रही है, 7 तारीख को आप लोग का जूलॉजी का पेपर है और आज मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप देने वाला हूं। जितने लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी से हैं, अवध यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये प्रश्न जरूर करिएगा। इसका सलूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल सेल एज सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोशिका क्या है? आपको बताना है कि कोशिका क्या है, इसकी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, इसका आपको वर्णन करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अवध यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी बन जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मान के चलिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग तैयार करिएगा। इसका सलूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के बाद। दूसरा है,
आपका जो प्रश्न इंपॉर्टेंट वो है, व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन गिव एंड अकाउंट ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं या आप क्या तात्पर्य है, लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम सिद्धांत का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कह रहे थे कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश में आंसर राइटिंग कराइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आप सभी को जो आपका आंसर राइटिंग करना है पेपर में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है। कोई आपको पेपर में नहीं दिखेगा जो हिंदी में अपना आंसर राइटिंग करेगा। अगर वो हिंदी में आंसर राइटिंग करता है तो आपके जो नंबर गेनिंग के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग इंग्लिश में ही आंसर तैयार करिए, लिखना तैयार करिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। जैसा कि मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो क्लास दी थी केमिस्ट्री का, उसमें अधिकांश प्रश्न मेरे बताए हुए आए। काफ़ी बच्चों का फ़ोन भी आया और मैसेज भी आया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मैंने बताया था उसमें से अगर मेरे पढ़ाए हुए आपको अगर 10 भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है आप सबके सापेक्ष। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ सोचिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइबर की चांस बढ़वाइए ताकि मैं क्लास भी आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं, अच्छा से अच्छा कंटेंट भी दे सकूं, ताकि आप लोग अच्छे से करके, अच्छा तैयारी करके और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा योगदान दें और आप सभी भी किसी न किसी क्षेत्र में अग्रसर हों, यही मेरी कामना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। 3 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग, दे देगा। कभी कभी यहाँ पर 3 भी पूछ लेता है, 3 का आंसर देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे 2 पूछा जाएगा और इसका आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला सेल साइकिल क्या है, कोशिका चक्र क्या है। दूसरा है इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की इंटरफेज। कोशिका चक्र पहले आपको बताना है, दूसरा आपको बताना है कोशिका चक्र की इंटरफेज क्या है। चलिए, टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट, वहाँ से आपको ज्वाइन मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा भी जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीपॉइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोपॉलीपॉड्स एंड ओलोपॉलीपॉड्स। यानी कि बहुगुणिता से आप क्या समझते हैं, बहुगुणिता से आप क्या समझते हैं, स्वबहुगुणिता तथा बहुगुणिता में अंतर भी आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप 4 नंबर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान करके ये तैयार कर लीजिएगा। मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये फिक्स है कि इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आने की चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द जियार्डिसिस। जियार्डिसिस क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ पैरासाइट कॉजिंग दिस डिसीजेस। यानी कि जियार्डिसिस क्या है, इस परजीवी के रोगजनक नियंत्रण का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द जियार्डिसिस, गिव एंड अकाउंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ पैरासाइट कॉजिंग दिस डिसीजेस। यानी कि जियार्डिसिस क्या है, इस परजीवी के रोगजनक नियंत्रण का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको तैयार करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और
आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर मैं आज जो बताने वाला हूं, अगर इस तैयार कर लेते हैं इतना प्रश्न, तो इसी में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है, ये एकदम कन्फर्म। कल से आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज कैरियाटिक, डिस्क्राइब नॉर्मल ह्यूमन। कैरियाटिक क्या है, सामान्य मानव कैरियाटिक का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें पूछा गया है कैरियाटिक क्या है, सामान्य मानव कैरियाटिक के उदाहरण या वर्णन कीजिए। या तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम्पल, पूछ लेगा व्हाट इज कैरियाटिक, या आपसे पूछ लेगा कैरियोटाइप का वर्णन कीजिए और कैरियोटाइप क्या है, या आपसे पूछ लेगा कैरियोटाइप क्या है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो कैरियोटाइप होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो कैरियोटाइप एक कोशिका के क्रोमोसोम की कुल संख्या की एक सममित व्यवस्था है। क्रोमोसोम का क्रम निम्न प्रकार से होता है, जैसे घटते क्रम में आकार के अनुसार और जो उसकी स्थिति के विस्तार में एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न क्रोमोसोम के सापेक्ष आकारी को दर्शाता है, उसी को हम कहते हैं कैरियोटिक। चलिए इसकी सलूशन मैं आपको बताऊंगा। अब 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द जीन। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द जीन। आखिर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज जीन। इंट्रैक्शन डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, इंट्रैक्शन विथ एग्जाम्पल। पूछा गया है कि जीन की पारस्परिक क्रिया क्या है। व्हाट इज जीन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, इंट्रैक्शन विथ एग्जाम्पल। यानी जीन की पारस्परिक क्रिया क्या है, जीन की विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए एग्जाम्पल सहित, यानी उदाहरण सहित। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जाने की संभावना बहुत ही हो जाता है। अगर अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो आप लोग इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा, और जितने भी छात्र हैं जिनमें एग्ज़ाम पैटर्न रिटर्न होने वाला है, उन सभी के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं और आप लोग कंप्लीट करिएगा इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया गिव एन अकाउंट ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। गिव द अकाउंट ऑफ मेंडल्स। मेंडल्स का जो अवधारणा है वो क्या है, उनके नियम के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार करिएगा। जैसा कि आपका 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज मिटोसिस। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ मिटोसिस एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। पूछा गया आपसे कि सूत्री विभाजन क्या है। मिटोसिस का मतलब होता है सूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन क्या है, सूत्री विभाजन की क्रिया विधि का वर्णन तथा इसके महत्व को बताना है। ठीक है, इतनी बात। आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हों, चाहे वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, चाहे वो DDU यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट आर न्यूक्लियो एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्कस दियर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस। पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसका जैविक महत्व बताइए। मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग ध्यान देंगे इन प्रश्न में। आपसे पूछा गया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो आपको न्यूक्लिक एसिड बताना है
क्या है और इसके महत्व के बारे में बताना है, जैविक महत्व आपको बताना है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं और इसको आप तैयार करिएगा। अगला जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्वेश्चन नंबर 11, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये लगातार जब आपका पेपर रिटर्न पैटर्न पर कराया जा रहा था तो ये अवध यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मैं बात कर लूँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, तो इनमें विगत वर्षों से 3 बार लगातार फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा गया था, यानी फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। सेमेस्टर प्रणाली तब लागू नहीं हुई थी। ठीक है, मैं आपको मॉडल पेपर देता और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो इस समय मिल नहीं रहे हैं और कुछ प्रश्न जो नोट्स में थे उनसे काफ़ी नोट्स को देखने के बाद ये प्रश्न मैंने चूज किया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी है। पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिव बाय द वाटसन एंड क्रिक। वाटसन व क्रिक द्वारा दी गई डीएनए की संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। डीएनए से क्वेश्चन आना है और वाटसन व क्रिक द्वारा जो डीएनए की संरचना दी गई थी तो उसकी संरचना और विस्तार के बारे में आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम में और ये आपसे पूछा जाने वाला है इस बार। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। इसमें आपसे बताया गया है कि राइबोसोम के बारे में पूछा गया है कि राइबोसोम क्या होता है और इसकी जो संरचना है यानी पर संरचना है और उनके जो जीवन जनन की क्रिया का वर्णन होगा वो क्या होगा। तो आप सभी को इसके बारे में बताना है। जैसे कि मैं बात कर लूँ राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जीवन जनन के क्रिया क्या है, वर्क क्या है और इनको विस्तार में आपको बताना है। अगर यही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इसको 200 वर्ड में लिखना है। तो आपको बता देना होगा कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिस एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की जो संरचना है उसके बारे में बता देंगे, साथ ही साथ उसके कार्य के बारे में बता देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में पूछा जाता है तो लॉन्ग आंसर टाइम में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 500 वर्ड्स में लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे सबसे पहले राइबोसोम के बारे में, फिर इसके संरचना के बारे में, फिर जीवन जनन और इसके वर्क के बारे में। यानी कि 5 भागों में इस प्रश्न को आप बांट करके इसका आंसर राइट करेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और आज मैंने लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों को बता दिया है, तो लॉन्ग आंसर टाइप को तैयार करिएगा। कल की क्लास में मैं कंप्लीट मॉडल सॉल्व पेपर आपको देने वाला हूं, मॉडल सॉल्व पेपर आपको देने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार होगा। साथ ही साथ मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयार करा रहा हूँ जो आप सबके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास आपकी रेगुलरली संचालित की जाएगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, कभी भी कोई क्लास बंद नहीं होगी। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट में एनी टाइम एनी हाउ कोई भी दिक्कत है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो इस सब के लिए आप लोग मैसेज करा करिए, तो मैसेज मैं थोड़ी देर बाद ही देखूंगा तो रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है, आप सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बने रहिए SPSCD चैनल के साथ और अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मैं आप सबको मैं कहता हूं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। कल की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा, और साथ ही साथ केमिस्ट्री की क्लास रोज़ रात 8 बजे होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।